इस समय देखिए बारिश हो रही है, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी काम जो है वो जारी है और काम करते रहना है। अभी जो प्रोटेस्ट चला इसी जंतर मंतर पर, वो प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, सरकार ने मांगे मान ली, लेकिन जो रांची में चल रहा है उस पर आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि इस प्रोटेस्ट में तो आप भागीदार बने थे, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, आप देखिए, प्रोटेस्ट कभी खत्म नहीं होता है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की परिपाटी है कि सवाल जो है वो हमेशा चलता रहे, क्योंकि कोई भी व्यवस्था वो पूर्ण नहीं होती है, वो अपूर्ण होती है और हर व्यवस्था में सुधार के लिए हमेशा जगह होना चाहिए। शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से पूरे देश में एक अकाउंटेबिलिटी को लेकर के मुहिम खड़ी हुई है और उसने आंदोलन का रूप लिया और उस आंदोलन ने क्रांति का रूप लिया, अब ये देश के हर कोने में जंतर मंतर बनने जा रहा है। और आप तो कह रहे हैं कि जेन अल्फा तैयार हो गया है। आप देखिए, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, आज हर जगह का जो है छात्र हो, नौजवान हो, जेनजी हो, चाहे वो जेन अल्फा हो, वो अब अन्याय नहीं सहेगा। और इस जंतर मंतर के आंदोलन ने अब इस देश में आंदोलनकारी पैदा कर दी है। इसने वो 12 साल में वो काम कर दिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से पूरे देश में जन जागरण एक तरीके से शुरू हो गया है। सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ मैं हेमंत सोरेन से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन, कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते हो, उतर क्यों नहीं जाते हो? देखिए, कुर्सियों पे जब लाश बैठा दी जाएगी, जब मुर्दों को बैठा दिया जाएगा, तो इसी तरीके का सड़ा और गला सिस्टम जो है वो पैदा होगा। इस क्रांतिकारी दिल्ली की धरती से मैं झारखंड के तमाम जो है हमारे युवा साथियों का हौसला अफजाई करते हैं और क्रांतिकारी उनका इस्तकबाल पेश करते हैं। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। अगर ये सरकार हेमंत सोरेन की सरकार नहीं मानती है तो फिर वो हो जाएगा जो हेमंत सोरेन ने अपने सपने में। अच्छा, कुछ पत्रकार जो है मेन स्ट्रीम के, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था ना, उसमें आजादी के नारे लगे और कई विवादित नारे लगे, लेकिन जो रांची का प्रोटेस्ट है वो अलग है, वो इस जो है प्रोटेस्ट से बिल्कुल अलग है। देखिए, शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिन तथाकथित लोगों को इस जंतर मंतर का प्रोटेस्ट जो है एंटी नेशनल और कहते थे कि आतंकवादी है, मवाली है, आज वो ही लोग कम से कम झारखंड के छात्रों को तो आतंकवादी नहीं समझ रहे, कम से कम उनको तो 100%, 100% राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे, हिपोक्रेसी की भी हद होती है। मतलब हिपोक्रेसी भी इस भाजपा आरएसएस से शर्मा जाए। मतलब आप मुझे बताइए, इनके दलाल गोदी पत्रकार कितने मतलब दिनों से तमाम, वो एक चाटुकार न्यूज 18 का पत्रकार है अमन चमन चोपड़ा, वो तमाम कोशिशें कर रहा है कि झारखंड के आंदोलन को जो है वो हिंदू मुस्लिम उसमें दिखा दिया जाए। उसने जुनैद को कहा कि कहाँ जुनैद है, उसके मुंह पे तमाचा मारा जुनैद। आज जाकर के देखिए, उन्होंने कहा कि नेहा जो हमारे नेता हुई इस आंदोलन की, वो कहाँ है? नेहा भी वहां पहुंची। नेहा के ऊपर जो है इन लोगों ने काली स्याही फेंकने का प्रयास किया। तो आप समझिए, भाजपा आरएसएस बुरी तरीके से बौखला चुकी है, डर चुकी है, और डर और बौखलाहट में इनको कुछ सूझ नहीं रहा है। हमारे यहाँ कहावत है ना कि किसी आने बिल्ली खंभा नोचे, तो ये खंभा नोच रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देश का छात्र, युवा, नौजवान अब जाग चुका है और अपने सवाल पूछ रहा है। हम तो अब अगला आंदोलन इस तानाशाह अमित शाह के खिलाफ करने जा रहे हैं। आप बताइए कि हमारे टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स के पैसे से अमित शाह की तनख्वाह बनती है। वो अमित शाह की हिमाकत इतनी बड़ी है कि वो हमारे टैक्स के पैसे से पैलेट गन खरीदता है और हमारे ऊपर ही चलाया जाता है। मतलब हमें को दुनिया कातिल कहेगी, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमें जो है
वो कुआं खोदेंगे और हम ही को पानी हराम होगा। ये इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। अब अमित शाह तेरी बारी है। यही तो आरोप है आप लोगों पे, आप सरकार गिराना चाहते हैं। नहीं, सरकार गिराएंगे। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो जवाबदेह नहीं होगा उसको उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। और इस देश का छात्र नौजवान अब जाग चुका है। अभी अभी कह रहे थे ना, ये राजनाथ सिंह कह रहे थे ना कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हमने घुटने टिकवाए हैं और थूक के चाटा है इन लोगों ने। आपने देखा, आपने कवर किया, हमारी बहनों ने कवर किया। ये कहते थे ना कि हमारे यहाँ इस्तीफा देने की परिपाटी नहीं है। अरे तुम्हारे यहाँ तो माफी मांगने की परिपाटी है। तुम्हारे यहाँ तो माफी वीर जो है उन्होंने जन्म लिया। तो आप समझिए, अब झारखंड हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे देहरादून हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह का छात्र अब मामला पलट गया है, चूंकि जेनजी की पहली पसंद प्रधानमंत्री मोदी बन गए। व्यूज देखा आपने? देखिए आप गोदी मीडिया की भाषा मत बताइए। इनके सर्वेज और इनके तमाम जो प्रोपेगेंडा दावा कर रहे हैं तो कोई दावा नहीं है। आप कमेंट पढ़िए। जिस सर्वे में नरेंद्र मोदी को जो है जेंजियों का फेवरेट बताया गया, उसके नीचे आप कमेंट पढ़िए, शर्मा जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। कितनी गालियां इस देश की जनता नरेंद्र मोदी को दे रही है, तो खुद जा करके रोते हैं। 15 साल की बेटी से 56 इंच का नरेंद्र मोदी डरता है और अपने गुंडों को भेजकर उससे वीडियो बनवा के माफी मांगता है। ये 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र को समझ चुकी है इस देश की जनता। आप समझिए, अब ये जो 56 इंच का छलावा है ना, ये धुआं हो चुका है। कुछ और लेके आओ। अब जवाबदेही देनी पड़ेगी। सबको अरेस्ट किया। देखिए, हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हम सत्ता में बैठने वाले लोग नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इस देश के युवा जो है वो एक न्यायप्रिय शिक्षा व्यवस्था जिसमें सबको समान अधिकार हो। हम तो कह रहे हैं कि चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे वो मजदूर का बेटा हो, सबको शिक्षा एक समान की हम बात कर रहे हैं। हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में साफ स्वच्छ पानी मिले, बेटियों को सुरक्षा मिले। आज आप जाके देखिए, आप कैमरा लेके जाइए, देश के कैपिटल की यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ महिलाओं के लिए जो है साफ सुथरे टॉयलेट नहीं है। वहाँ पे छात्र को जो बेसिक, अभी आपने देखा उमर खालिद के लिए, जो पूर्व जेएनयू का छात्र रहे हैं उमर खालिद, उस उमर खालिद के लिए हमने परमिशन मांगा कि 5 साल से ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है, तो हमें डिस्कशन करने के लिए वहाँ इजाजत नहीं दी गई। जेएनयू का मनुवादी तानाशाह प्रशासन ने हमारी मांग को ठुकरा दिया। तो आप बताइए, ये छात्रों का परिसर किसके लिए? छात्रों के लिए, युवाओं के लिए। डिबेट और डिस्कशन का हमारा कल्चर है, उस कल्चर को खत्म किया जा रहा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। तो सिद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? आरोप लगाए हो। आरोप अगर उमर खालिद पे सिद्ध लगाए तो 5 साल से आप ट्रायल क्यों नहीं कर रहे हो? उमर खालिद पे चार्जशीट दायर क्यों नहीं कर रहे हो? अभी तक ट्रायल क्यों नहीं है एक भी हुआ उमर खालिद पर? ये ढकोसले हैं। आपने कन्हैया कुमार को देशद्रोही बताया, आतंकवादी बताया, पाकिस्तानी बताया। आज कन्हैया कुमार के सारे मुकदमे धीरे धीरे गोश हो रहे, जमानत पे आ गया। ये मुसलमान होने का दंश जो है वो उमर खालिद सह रहा है, क्योंकि इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, इस सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ एक मुस्लिम युवा ने हिमाकत की है इनसे सवाल पूछने की। इसलिए उमर खालिद को जो है आतंकवादी बताया जा रहा है। लेकिन इस देश की तंजीमें, इस देश के पढ़े लिखी कौम, इस देश के हिंदू मुस्लिम सभी उमर खालिद के साथ खड़े हैं। और जिस दिन इस तानाशाह नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी, उस दिन पाई पाई का हिसाब हम करेंगे। अतुल त्रिपाठी।